कुलकर्णी जी यहाँ पर आपके पास आते हुए देखिए, ममगई जी ने तो साफ कह दिया कि भाई एक समय पे आने के बाद हमें कहीं ना कहीं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी हाथ जोड़ करके कि भाई अब थोड़ा सा कम पानी बरसे आसमान से, तभी यहाँ पे चीजें ठीक हो सकती है। क्योंकि कहने को तमाम तरह की बातें कही गई है कि ये अलर्ट मोड में रहेगा, 24 घंटे निगरानी की जाएगी, लेकिन और ज्यादा बारिश हो गई तो उस पर्टिकुलर एरिया से लोगों को जाने के लिए मना कर दिया जाएगा। इसका साफ साफ मतलब है कि तैयारी कैसी है वो हम सभी समझ सकते हैं। तो आप क्या कहता है मौसम विभाग, जरा ये बताइए। तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो गवर्नमेंट को शायद वो रियल टाइम ड्रिल करने का मौका मिले, हम्म। क्योंकि बारिश से लड़ना है कोई भी इसके लिए ऐसे जो ड्रिल नहीं, मतलब रियल टाइम सिचुएशंस नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा चोक कहाँ कहाँ हो रहा है वो पता चलेगा। दूसरा, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, बट स्टिल एक महाराष्ट्र में सांगली करके एक गांव है। सो वहां पे ऐसे ही बारिश की वजह से बहुत कुछ पिछले 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा ये हो रहा था, क्योंकि कर्नाटक में जो अलमट्टी डैम है वहां पे पानी नहीं छोड़ रहे थे। तो अगर अभी बारिश का फोरकास्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, आईएमडी से हो किसी से भी हो, तो सरिता विहार के यहाँ जो पानी रोकते हैं, जो ओखला बर्ड सेंचुरी है हमारा, वहां से थोड़ा सा छोड़ देंगे तो यमुना में जो बैक बैक वाटर जो आने का चांस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस तरीके से अगर ये कुछ जरूरी एक्शन कई बार लेते हैं सर ये भी होता है तो कि शायद हेल्प मौसम कर सकते विभाग जो फोरकास्ट करके हमें बताता है, कहते हैं कि भाई फोरकास्ट तो ये हुआ था लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा बारिश बरस गई है। इस तरह की कुछ संभावना देखने को मिल रही है क्या? संभावना तो है ज्यादा बारिश की, जैसे आईएमडी ने भी पहले बोला है, हम लोग भी बोल रहे हैं कि बारिश मतलब ऑन एन एवरेज ऑल इंडिया करेंगे तो 106% होगी, और हम्म। नॉर्मल से जैसे ज्यादा बारिश छोटे छोटे इलाके में और भी ज्यादा हो सकती है। हम्म। तो जब भी फोरकास्ट आए ना ज्यादा बारिश का, तो थोड़ी सी केयर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब मैं बताता हूँ हम लोगों का ना एक फोरकास्ट में जो एरर का चांस है वो हमेशा देना पड़ेगा। जैसे हम सब लोग अब गूगल मैप यूज करते हैं, वो ऑफिस से घर जाने के लिए जाते निकलते हैं तो 50 मिनट दिखाता है, हम्म। कभी 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, कभी 1 घंटा लग जाता है। तो हम्म। उस एरर को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसके साथ हम लोग जाते हैं, उसका यूज करते हैं। वैसे ही फोरकास्ट एरर को हमें अपने जिंदगी में लाना पड़ेगा हमें, मतलब देर आर वेज टू यूज दैट, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल। इंसिडेंसेस हैं। तो जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा श्वेता जी कि आसाम में वो राजधानी 4 दिन बारिश में बीच में बिल्कुल। ही रुक गई। सो बिल्कुल। इस तरीके का अगर उस फोरकास्ट है तो मत छोड़िए ना 4 घंटे। बिल्कुल। वैसे अगर फोरकास्ट है तो थोड़ा पानी अगर छोड़ देंगे सरिता विहार के जो रोकते हैं वहां से, हम्म। तो शायद यूज होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। आएंगे सर आपके पास। डॉक्टर वली हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वली, यहाँ पर जब कई रिपोर्ट्स, हालांकि पहले भी कई हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और खास करके इस मौसम की हम बात करते हैं तो पानी एक तरफ जहां हमें सुकून देता है, जब बारिश बरसता है तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग अपनी बालकनी में, जिन्हें फुर्सत है, अपनी बालकनी में बैठ करके उस बारिश का मजा लेते हैं, लुत्फ लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं। कई लोग भीग कर भी उठाते हैं। लेकिन यही पानी इस समय अगर संक्रमित भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप पानी, वाटर बॉर्न डिजीजेस सबसे ज्यादा इसी समय में होते हैं। तो आपको क्या लगता है, खाने पीने के अलावा खास करके स्वच्छ पानी पीना इस समय बहुत जरूरी है, जो कोई भी या तो बाहर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है? बिल्कुल। पानी से तो मैंने कहा ना, एक ऐसा माहौल हो जाता है बरसात में कि हमारी जो ओल्ड पाइप लाइन्स हैं पीने के पानी की, और जो अंडरग्राउंड दूसरे पाइप्स के हैं, सीवर लाइंस के अलावा भी कुछ पाइप्स होते हैं, तो वो उनमें कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्टेमिनेट होता है। तो ये पानी जब हम घर में ला सकते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि अपने जूते चप्पल सब बाहर उतारिए बरसात में। कमरे में लाइए ही मत, दालान में लाइए मत, घर के अंदर आंगन में लाइए मत। एक तो इंसुलेशन हो जाएगा। दूसरा, पानी उबाल के पीजिए। तीसरा, बच्चों को इससे बचाइए कि वो बाहर के खाने खाएं। बहुत एक्साइटेड है हमारे बच्चे, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उसके साथ पीने की चीजें, और खाना बनाने वाले जो है ना, उनको हाइजीन का पता नहीं है। ये हम्म। खाली बाहर खाने का दोष नहीं है, जो बाहर परोस रहे हैं उनको एजुकेट करने की प्रॉब्लम है। और अभी मैं जो आपके ये इसमें देख रहा हूँ, जो आप दिखा रहे हैं,
स्क्रीन पे, जी। ये पानी पहले हमारा सड़कों के नीचे चला जाता था। तो जो एब्जॉर्प्शन एरिया था पृथ्वी का, उसका अगर आप ऊपर से सर्वेक्षण करें गूगल से या किसी और कैमरे से, उस एरिया ही रिड्यूस हो गया। तो ये पानी जो धरती के अंदर जाता था वो मकानों में जा रहा है। इस बात पर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर आदमी कर सकता है वाटर हार्वेस्टिंग, हर घर में हो सकती है। लेकिन हमने तो फुटपाथों को भी पक्का कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कहने को तो सर वाटर कंजर्वेशन तो वो भी हमें कई मायनों में बहुत फायदा पहुंचा सकता था, लेकिन जितनी बातें कही जाती है इम्प्लीमेंटेशन उसका उस रूप से होता ही नहीं है। हाँ, आज सब चीज मॉडर्नाइज हो रही है, तो सड़कें भी मॉडर्नाइज हो रही हैं, फुटपाथें भी मॉडर्नाइज हो रही हैं, और जहां पहले मिट्टी थी वहां कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वो पानी का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस था वो बहुत कम हो गया है। हम सड़क पे जब चलते हैं हम देखते हैं कि पेड़ के चारों तरफ इतनी सी दूरी रह गई, इसीलिए पेड़ गिर रहे हैं। अच्छा, अब डॉक्टरी की बात यह है कि स्ट्रीट फूड से बना चाहे, आपने बहुत अच्छी एक पॉइंट बताया था, अदरक, विटामिन सी और केसर का प्रयोग किया जाए। ये बहुत सही बात है। इसमें हल्दी और मैं ऐड कर सकता हूँ, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। और अपनी सबसे पहला तो ये भीग कर जब आए तो कुछ सफाई करें बॉडी की, सर की। सर आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ सर आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मुझे ये बताइए कि सुबह सुबह इस मौसम में अगर कोई एज ए इम्यूनिटी बूस्टर आप क्या बताएंगे बड़ों के लिए या फिर बच्चों के लिए? ऐसी कौन सी चीज है वो अगर सुबह सुबह लें जो उनको फायदेमंद हो, पूरे दिन के लिए उनको फिट रखें? देखिए, नाश्ते में साफ सुथरा नाश्ता खाइए, जो आप रेगुलर खाते हैं। अगर अंडा खाते हैं तो अंडे के प्रोटीन से होती है, ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी की चीज है। ये मैं अपने साथ हमेशा गाड़ी में रखता हूँ, नींबू पानी। इसका प्रयोग बहुत अच्छा विटामिन सी को, नेचुरल विटामिन सी को बॉडी में रखता है। और एक नींबू कम से कम एक व्यक्ति को एक दिन में ले लेना चाहिए जी। तीसरा, मल्टीविटामिन जो हम खाते हैं नॉर्मली, हार्ट के और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपनी दवाएं पाबंदी से खानी चाहिए। बच्चों को टीके लगवाने हैं। और इम्यूनिटी के लिए सादा जीवन, उच्च विचार वाली छुरी पर ही रहना है। खाना सादा हो, कम मसाले का हो। और बरसात में कुछ ऐसी चीजें भी बनती थी पहले, बड़ियां वगैरह घरों में रखी जाती थी कि अगर बाहर हम सब्जी ना लेने जाएं तो घर का ही खाना खाएं। वो सादा घर का खाना, ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, जो हमारे कल का भारत बिल्कुल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाना चाहिए, साफ सुथरा जो भी खाना हो बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो। इसीलिए बार बार जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, बाहर का इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बाहर कितनी स्वच्छता या फिर कितना हाइजीन मेंटेन किया जाता है ये हमें नहीं पता है। घर में एटलीस्ट वो हम कर सकते हैं, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में चीजें बनती है, तो इसीलिए घर का खाना ज्यादा फायदेमंद बता रहे हैं।